Hello students. Oh, now we are going to read about the science. What are the contents of the science in the first term? First chapter is about the reproduction in plants. Plants में reproduction, first chapter and 146 page. Second chapter, food and health, 155 page. Third, safety and first aid, 166 page. Fourth, houses, 177 page. And solid, liquid and gases, 182 page. So we go through the 146 page number. Icons used for, okay, there is the icons, learning objectives, okay, and the build up. Second, with ladder and experiment activity, and chimpanzee search, and oral questions and recollect. These are the icons, very small pictures on your books. So that is the icons will tell you about the what is icon is everywhere there in the lesson, throughout the lesson, and you will learn them. Learning objective, built up, एक्सपेरिमेंट एंड एक्टिविटी, चिंपांजी मीन्स यहाँ पर ये जो आइकॉन दिया है तो इसका मतलब है कि ओरल क्वेश्चन पूछा गया है। ये जो सैंड क्लॉक दी है तो रिकलेक्ट करना है। टाइम टू आंसर एक्सरसाइज तो पेन एंड नोट पेड दिया हुआ है। ब्रेन ट्रेजर्स, ब्रेन बना हुआ है। लाइफ स्किल्स, प्लांट है। प्रोजेक्ट सबको मिल के करना है। और फन टाइम, दीज आर द लेबोरेटरी आइटम्स। Okay, I will tell you first the round bottom flask and burner and jar and stand. Then conical flask and the stand and test tube stand and test tubes. Okay, and flat bottom flask. Okay, and 1 and 2 and conical flask. 3 conical flask, sand clock and microscope and test tube and stand and beaker and more things. Reproduction in plants. Chango, mango and fungo and tango. Reproduction in plants means how can plants reproduce their own kind. Just like you are the children or kids of your parents, as the plants have their own offspring. जिस प्रकार से आप अपने पेरेंट्स के चिल्ड्रन हैं, किड्स है, उसी प्रकार से प्लांट्स के भी जो छोटे पौधे होते हैं वो चिल्ड्रन होते हैं। हमको इस लेसन में व्हाट वी हैव टू रीड, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, growing plants from stems, growing plants from leaves, growing plants from seeds, growing plants from roots and crop production and agriculture. हमको ये सीखना है कि प्रोडक्शन क्या होता है और प्लांट को स्टेम्स के थ्रू कैसे उगाया जाता है, लीव्स के थ्रू कैसे ग्रो किया जाता है, सीड्स के थ्रू कैसे ग्रो किया जाता है, रूट्स के थ्रू कैसे ग्रो किया जाता है, फिर क्रॉप प्रोडक्शन है और फिर एग्रीकल्चर है। नेम द कंडीशन रिक्वायर्ड बाय अ सीड टू जर्मिनेट। यू हैव रीड दैट इज द दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन योर प्रीवियस नॉलेज, मीन्स व्हाट हैव यू रीड इन योर प्रीवियस क्लास और फोर्थ क्लास। आप फोर्थ क्लास में क्या पढ़ के आए हैं, उसके आधार पे आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। नेम द कंडीशंस रिक्वायर्ड बाय ए सीड टू जर्मिनेट। तो आपसे मैं पूछता हूँ, व्हाट कंडीशंस रिक्वायर्ड, ऐसी कौन सी कंडीशंस है जो बहुत एसेंशियल है सीड को जर्मिनेट होने के लिए, स्प्राउट होने के लिए या पौधा बनने के लिए। क्या क्या चीज़ें लगेगी? जब आप सीड को सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है, स्यू करना पड़ेगा, है ना, मतलब उसको बोना पड़ेगा। बोएंगे, मिट्टी लगेगी। कहाँ बोएंगे? ऐसे टाइल्स पे तो बो नहीं सकते हैं, है ना, वो स्यू नहीं कर सकते हैं। तो क्या करना पड़ेगा उनको? शॉन
the seed sown into the soil means सीड को मिट्टी में लगाया जाएगा। फिर वाटर, फर्स्ट क्या हो गया, कंडीशंस रिक्वायर्ड, सॉइल, सेकंड वाटर, थर्ड एयर, फोर्थ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड and all those things to germinate. The production in plants, the process by which living things reproduce their own kinds is called reproduction. वह प्रोसेस जिसमें लिविंग थिंग्स जो है अपने ही तरीके का अपना ऑफस्प्रिंग पैदा करती है, उसे रिप्रोडक्शन कहते हैं। प्लांट्स रिप्रोड्यूस इन डिफरेंट वेज, प्लांट्स जो है डिफरेंट वे में रिप्रोड्यूस करते हैं। मोस्ट प्लांट्स रिप्रोड्यूस बाय द सीड्स, मैक्सिमम जो प्लांट्स होते हैं वो सीड के थ्रू, बीज के थ्रू उगते हैं, ग्रो करते हैं। अदर्स रिप्रोड्यूस बाय रूट, कुछ प्लांट्स की रूट्स लगाई जाती है। स्टेम ऑफ लीफ, स्टेम और लीफ, कुछ की कलम लगाई जाती है और कुछ की पत्तियां ग्रो करती है। लेट अस लर्न अबाउट ईच ऑफ दिस मेथड्स ऑफ द रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। आओ हम हर एक मेथड प्लांट्स में रिप्रोडक्शन की हर एक मेथड को पढ़ें। ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम सीड्स, मोस्ट फ्लावरिंग प्लांट्स बियर फ्लावर्स। देखिए, मोस्ट फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं वो फ्लावर देते हैं। अब फ्लावर डेवलप इनटू ए फ्रूट, जो फ्लावर होता है वही फ्रूट में डेवलप होता है। फ्रूट कंटेन्स वन और मोर सीड्स इनसाइड इट, और उस फ्रूट के अंदर एक या दो या बहुत सारे बीज होते हैं, वो फ्रूट पे डिपेंड करता है। फ्रूट्स लाइक मैंगो सिंगल सीड, पीच एंड लीची single or two seeds and have only one seed, means mango, peach and lychee have only one seed. Fruits like papaya, tomato, apple and guava have the many seeds, इनमें बहुत सारी होती हैं। The largest seeds in that of a coconut, जो कोकोनट है वो सबसे बड़ा सीड है। ठीक है, इस देखिए यहाँ पर मैंगो दिया हुआ है, मैंगो सीड है, कोकोनट है, कोकोनट सीड है, टोमेटो उसके अंदर सीड है, थोड़े से क्रीमी कलर येलो कलर के हैं, पपाया में ब्लैक कलर के सीड्स हैं। ओके, पीपर जैसे सम फ्रूट्स विद द स्ट्रक्चर ऑफ ए सीड। अ सीड हैज़ अ बेबी प्लांट एंड फूड फॉर इट। सबसे बड़ी बात है कि एक सीड के अंदर एक बेबी प्लांट होता है और उसके खुद के लिए फूड होता है। टिपिकली अ सीड हैज़ द थ्री मेन पार्ट्स, जो सीड होता है उसके थ्री मेन पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट सीड कोट, पहले सीड का कवर होता है जो उसको प्रोटेक्ट करके रखता है, जो ऊपर का छिलका जिसको हम बोलते हैं। बेबी प्लांट्स एंड एंडोस्पर्म, उसके अंदर फिर बेबी प्लांट होता है, फिर एंडोस्पर्म होता है। टू ऑब्जर्व द पार्ट्स ऑफ ए सीड लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी। अगर इसको हमको ये करना है तो एक एक्टिविटी करना पड़ेगी। टेक सम ग्राम सीड्स, आप चने के सीड्स ले, ग्राम के सीड्स ले, सोक देम इन वाटर ओवरनाइट, उनको पानी में भिगो के रख दीजिए पूरी रात भर। इन द मॉर्निंग यू विल फाइंड दैट द सीड्स हैव स्वॉलन एंड बिकम सॉफ्ट। आप देखेंगे कि जो सीड है, जो ग्राम के सीड है, वो सवेरे सॉफ्ट हो गए और फूल गए हैं। फर्स्ट टेक ए सीड एंड रिमूव इट्स आउटर कवरिंग, पहले उसके आउटर कवरिंग को निकाल दीजिए। दिस आउटर कवरिंग इज कॉल्ड द सीड कोट, और जो आउटर कवरिंग है ये कहलाती है सीड कोट, उसका जो छिलका है। द सीड कोट प्रोटेक्ट्स इनर पार्ट्स फ्रॉम द इंजुरी, जो सीड कोट है वो जो है इनर पार्ट को, सीड के इनर पार्ट को इंजुरी से बचाता है। अंडर द सीड कोट यू विल सी टू सीड्स लीव्स, जब सीड कोट को आप हटाते हो तो उसके अंदर टू सीड लीव्स है, द्विबीजपत्री, ये दो ऐसी दालें निकलती है। दीज आर कॉल्ड कोटिलेडन्स, इनको क्या बोलते हैं? कोटिलेडन्स बोलते हैं। द कोटिलेडन्स कंटेन फूड फॉर द बेबी प्लांट, ये कोटिलेडन्स ही जो होते हैं जो प्लांट के लिए, बेबी प्लांट के लिए फूड का काम करते हैं। पल्सेस लाइक बीन्स, लेंटिल्स, ग्राम एंड गार्डन पी हैव टू कोटिलेडन्स, ये सारी चीज़ें जिनमें दो दाल टाइप का होता है वो कोटिलेडन्स कहलाते हैं, डाइकोटिलेडन्स। ओके, सो दे आर कॉल्ड डाइकोटिलेडन्स और डाइकोट्स, उनको क्या बोलते हैं? डाइकोट्स बोलते हैं, द्विबीजपत्री। बिटवीन द सीड्स लीव्स देयर इज अ बेबी प्लांट कॉल्ड एम्ब्रियो,
और जो लीव्स होता है, सीड लीव्स के अंदर जो है बेबी प्लांट होता है, उसको एम्ब्रियो कहते हैं। द एम्ब्रियो ग्रोज इनटू ए न्यू प्लांट व्हेन इट इज सोन इनटू द सॉइल। जब इसको सॉइल में लगाया जाता है उस बेबी प्लांट को, तो वो एम्ब्रियो में बन जाता है। द एम्ब्रियो टेक्स फूड फ्रॉम द कोटिलेडन्स टिल इट्स ग्रो न्यू ग्रीन लीव्स। जब तक उसकी नई ग्रीन लीव्स नहीं आती है तब तक जो एम्ब्रियो है उसका फूड कोटिलेडन से लेता है। The green leaves begin to make food using water, carbon dioxide and sunlight. जब ग्रीन लीव्स आ जाती है और प्लांट बड़ा हो जाता है, इट इज़ एबल टू ग्रो, इट इज़ एबल टू प्रिपेयर इट्स ओन फूड विद द हेल्प ऑफ द वाटर, carbon dioxide and sunlight. That is called the process we have read in the fourth standard, that is the photosynthesis. Okay, means green leaves are plant making their food with the help of water, carbon dioxide and sunlight. This process, whole process is called the photosynthesis. Photosynthesis. Cereals are seeds, but they have only one seed leaf, and therefore they are called the monocotyledons or monocot. देखिए, जितने भी सीरियल्स होते हैं, व्हीट, राइस, मेज़, ज्वार, मिलेट, बाजरा, रॉगी, ये सारी जितने भी होते हैं ये सिंगल सीड होते हैं। सो इनमें सिर्फ एक ही सीड होता है, कोटिलेडन एक ही होता है, मोनोकोटिलेडन होते हैं। मोनो मीन्स सिंगल, डाई मीन्स दो। सो इनको मोनोकोट कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ बीन सीड दिया हुआ, तो प्ल्यूमेल, ये निकल रहा प्ल्यूमेल, रेडिकल है जो नीचे से जहाँ से स्प्राउट हुआ है, ये सीड कोड है, और एंडोस्पर्म है, ये एंडोस्पर्म नीचे है, और डाइकोटिलेडन प्लाम है, कॉर्न सीड, ये मक्का है, भुट्टे का सीड है। और देखो इसको सीड कोट, ये रहा ऊपर का जो छिलका है, कोटिलेडन ये अंदर है, और रेडिकल ये नीचे है, और मोनोकोटिलेडन जो है वो नीचे। इन दिस वे द सीड जर्मिनेशन इन अ ड्राई सीड, द बेबी प्लांट इज इन द dormant state, but as it gets favorable conditions it begins to germinate and develops into a new plant. ड्राई सीड जो होता है, अगर वो डोरमेट स्टेट में होता है, सुप्त अवस्था में होता है, बट अगर उसको फेवरेबल कंडीशंस मिलती है, मीन्स वाटर, सॉइल, एयर, तो वो जर्मिनेट हो जाता है। द डेवलपमेंट ऑफ अ सीड इनटू ए सीडलिंग इज कॉल्ड जर्मिनेशन। जब कोई सीड एक सीडलिंग में बदल जाता है तो उसको जर्मिनेशन कहते हैं। एयर, वाटर एंड सुटेबल टेम्परेचर, वार्मथ आर द कंडीशंस फॉर द जर्मिनेशन ऑफ अ सीड. लेट अस अंडरस्टैंड दिस बाय द फॉलोइंग एक्टिविटीज़. नॉन फ्लावरिंग प्लांट डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स. जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो सीड्स को डेवलप नहीं करते. दे रिप्रोड्यूस बाय स्पोर्स, द टाइनी स्ट्रक्चर्स फाउंड ऑन देयर लीव्स. ये जो होते हैं ये स्पोर्स से उनसे रिप्रोड्यूस करते हैं, जो कि टाइनी स्ट्रक्चर उनकी लीव्स के ऊपर फाइंड होता है उससे. सीरियल्स सच एज द व्हीट, राइस, ओट एंड मेज हैव द कोटिलेडन्स, सो दे आर कॉल्ड मोनोकोट सीड्स. पल्सेस सच एज द ग्राम, पी एंड लेंटिल have two cotyledons, so they are called dicot seeds. To show that air, water and sunlight are the conditions for a seed to germinate, take 4 bowls and label them 1, 2, 3 and 4. आपको 4 बाउल्स लेना है. फर्स्ट वाले पे 1 नंबर डालना है, सेकंड पे 2 डालना है, ये डालना है परमानेंट मार्कर से, थर्ड पे 3 डालना है, फोर्थ पुट सम कॉटन एंड ग्राम सीड इन ईच बाउल. कॉटन सीड और ग्राम सीड को हर बाउल में डालना है. ठीक है. प्लेस द बाउल वन एट ए प्लेस सच एज ए विंडो sill and where it could get air and sunlight, where it could get air and sunlight. उन बाउल को, नंबर 1 के बाउल को कहाँ रखना है आपको? विंडो सिल, मतलब आपकी खिड़की में रखना है जहाँ पर वो एयर और सनलाइट उसको मिले. स्प्रिंकल वाटर ऑन द कॉटन इन बाउल टू मॉइस्चन. आप बाउल नंबर 2 में थोड़ा सा पानी छिटे ना, जिसमें कॉटन सीड है. द नाउ प्लेस इट ऑन विंडो सिल वेयर द कुड गेट द एयर एंड सनलाइट. स्प्रिंकल वाटर ऑन द सीड्स एंड कॉटन इन बाउल 3. स्प्रिंकल करें उस पर वाटर कॉटन 3 एंड प्लेस इनटू ए रेफ्रिजरेटर. उसको रेफ्रिजरेटर में रख दें. थर्ड नंबर को पुट द बाउल 4 इन ए लार्जर बाउल कंटेनिंग वाटर. बहुत सारे पानी में रखिए. नाउ प्लेस इट इन द प्लेस वेयर इट इज कुड गेट एयर एंड टेम्परेचर. ऑब्जर्व द सीड आफ्टर 3 days.
3 दिन के बाद आप सीड्स को देखिए, ओनली द सीड्स इन द बाउल टू जर्मिनेट. दिस इज बिकॉज द गॉट एयर, वाटर एंड सनलाइट. दिस इज सो दैट द एयर, वाटर एंड वार्मथ आर द condition for a seed to germinate. Water makes the seed coat soft for the baby plant to break open to come out. Warmth makes the baby plant active, and seeds often have a temperature range to germinate. They will not germinate above or below this range of temperature. The baby plant needs air to breathe. If a seed is sown deep, it will die. It does not get air. अगर बहुत गहराई में आपने सीड को बो दिया तो वो भी नहीं उगेगा. देखिए इसने इस तरीके से एक्टिविटी की. 1, 2 एंड 3 एंड 4 बाउल एक विंडो के पास रखा हुआ, जर्मिनेट हो गया. दूसरे जो है वो जर्मिनेट नहीं हुए. 2, 3 प्रॉपर. ओके, इज द टाइम ऑफ द जर्मिनेशन. द सीड एब्जॉर्ब्स वाटर एंड स्वेल अप. जैसे ही जर्मिनेशन पे आता है तो सीड क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है और फूल जाता है. ओविंग टू स्वेलिंग ऑफ सीड, द सीड कोट रप्चर्स एंड टाइनी shoot comes out through a small hole. सबसे बड़ी बात है कि जब वो स्वेलिंग होता है, जब वो फूलता है बीज, तो क्या करता है, वो कोट को रप्चर कर देता है, फाड़ देता है और बाहर निकल आता है एक शूट धीरे से. द शूट ग्रोज अपवर्ड एंड 2 कोटिलेडन्स अपीयर. जो सूट है वो हमको नज़र आता है और उस पर 2 कोटिलेडन्स हमको बिल्कुल रप्चर्स हुए दिखते हैं. सीडलिंग, द सीडलिंग बिगिंस टू मेक इट्स ओन फूड यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड द सनलाइट. ये हो गया आपका स्टेज ऑफ फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया. फूड के इसमें से रूट बाहर आया, फिर रूट अंदर गया, फिर ये सीडलिंग हो गया. सीडलिंग के बाद ये इस कंडीशन में आ गया और बेबी प्लांट हो गया. यंग लाइट एंड अनहेल्दी सीड्स डू नॉट जर्मिनेट. यंग जो बिल्कुल पूरा मैच्योर नहीं हुआ है वो लाइट, हल्का और अनहेल्दी सीड जो है वो जर्मिनेट नहीं करता है, वो नहीं उगता है. ओल्ड सीड्स स्टोर्ड फॉर सेवरल ईयर्स में नॉट बी एबल टू जर्मिनेट. अगर बहुत पुराने सीड हो गए हैं तो वो भी बहुत सालों बाद अगर उनको आप उगाएंगे नहीं उगेंगे. सीड्स विच आर रिंकल्ड एंड डिफेक्टिव कैन नॉट जर्मिनेट. वो सीड्स भी नहीं उगते हैं जिनमें सल पड़ जाते हैं, जिनमें रिंकल्स आ जाते हैं, है ना, जो बिल्कुल एकदम नॉर्मल कंडीशन में नहीं होकर दबी हुई कंडीशन में रहते हैं. सीड्स डैमेज्ड बाय द इंसेक्ट, रोडेंट्स एंड फंगी हैव होल्स. जो सीड्स इंसेक्ट के कारण, रोडेंट के कारण और फंगी के कारण जिनमें छेद हो जाते हैं वो भी नहीं जर्मिनेट करते हैं. ओनली सीड्स दैट हैव लाइफ एंड आर हेल्दी विल बी एबल टू जर्मिनेट. सिर्फ वही सीड्स उगाए जा सकते हैं जो हेल्दी होते हैं और जो जर्मिनेशन पर रहते हैं. Why is the baby plant called? इसको बेबी प्लांट क्यों कहते हैं? Why does a seed contain? Okay, sorry. What is a baby plant called? What is a baby plant called? Baby plant called as a sapling. Okay, what does a seed contain? Seed contains a baby plant in it and food for the baby plant. Seed dispersal. Okay, dispersal means propagation. ओके, डिस्पर्सल मीन्स सीड इधर उधर बिखरते हैं. कैसे बिखरते हैं? आपने देखा होगा कि कई जगह आप पौधा नहीं लगाते हैं फिर भी मैंगो उगाता है ना, ब्लैकबेरी उगाता है, गुआवा का प्लांट आ जाता है, टमाटो आ जाता है, चिली के प्लांट्स आ जाते हैं. क्यों आ जाते हैं? बिकॉज प्लांट्स डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. प्लांट्स खुद एक प्लेस से दूसरी जगह नहीं जा सकते. दे आर फिक्स्ड एट द प्लेस दे ग्रो. वे वहीं फिक्स्ड रहते हैं जहाँ पर वे ग्रो करते हैं. इफ़ ऑल द सीड्स फॉल underneath very close to each other there would be a overcrowd for the seedlings. अगर बहुत सारे सीड एक जगह ही कहीं पर एक जगह हो जाएं, सारे सीड एक जगह अगर आप लगा देते तो ओवरक्राउडेड सीडलिंग्स हो जाएंगे. they would not get enough space and sunlight to grow healthy. अगर उनको बहुत अच्छे से बढ़ना है तो उनको सनलाइट और इनफ स्पेस नहीं मिलेगी. इन अदर वर्ड्स दे वुड नॉट सर्वाइव. वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. सो देयर इज़ अ नीड टू डिस्पर्स सीड्स अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट्स टू डिफरेंट प्लेसेस. सबसे बड़ी बात है कि जब इसीलिए ये नीड होती है सीड की कि उनको अपने पेरेंट्स प्लांट से दूर क्या कर दिया जाए.
There are some agents in the nature that help parent plants to carry their seeds to different places for their healthy grow. This is called the dispersal. सबसे बड़ी बात है कि कुछ नेचुरल एजेंट्स होते हैं जो इन बेबी प्लांट को या सीड्स को डिफरेंट प्लेसेस पे क्या करते हैं, हेल्दी ग्रोथ के लिए डिस्पर्स कर देते हैं, और ये प्रोसेस जो कहलाती है वो डिस्पर्सर कहलाती है। देखिए कॉटन बहुत लाइट वेट होता है, जब हवा चलेगी तो कॉटन क्या होगा, उड़ेगा, उड़ के जाएगा, और उसमें क्या रहता है, उसका सीड रहता है, टफ्ट ऑफ द हेयर एंड हेप्टेज एंड विंग्स मैपल, ये सब चीज़ें होती है। और सीड जो है वो कहीं ना कहीं जाकर क्या करता है, वो गिर जाता है, गिर के उसको अगर फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो वो वापस से ग्रो करता है और न्यू प्लांट बन जाता है। सो दैट इज द डिस्पर्सल बाय विंड। द मूविंग एयर इज कॉल्ड द विंड। व्हाट इज विंड? द मूविंग एयर इज कॉल्ड द विंड। लाइट वेट सीड्स सच एज द सीड्स ऑफ द कॉटन, मदार एंड द heptares are carried by wind to different places. Seeds of the maple and ace have wing-like structure to move like a helicopter in the wing and thus get dispersed. बहुत सारों में विंग होते हैं, जैसे डिस्पर्सर बाय द वाटर है ना, फाइब्रस कोट होती है, पोरस पार्ट होता है, लोटस जो प्लांट है उसमें इस तरीके से सिस्टम रहता है, और कोकोनट में भी इस तरीके से रहता है। सम सीड्स दैट आर डिस्पर्स्ड बाय वाटर, ये पानी में बह जाते हैं और दूसरी जगह पहुंच जाते हैं और वहाँ पे उग जाते हैं। डिस्पर्सल बाय वाटर। मैनग्रूव्स एंड कोकोनट हैव द फ्लोटिंग सीड्स विद टफ एंड सीड कोट एंड दे इजीली फ्लोट ऑन द वाटर सरफेस एंड आर कैरीड अवे फ्रॉम पेरेंट प्लांट्स। Lotus fruit is also dispersed by water. Water helps those plants to disperse their seeds and that grow in or along a water body like a river. अब देखिए हुक्स होते हैं, टाइगर और नेल सीड, जेंथियम सीड स्टीफ एयर होते हैं, और स्पाइंस स्पीयर ग्रास। एनिमल्स एंड ह्यूमन डिस्पर्स सीड्स इन अ वेराइटी ऑफ वेज। हम लोग भी खा के, जैसे हमने फ्रूट खाया उसको फेंका तो उसमें सीड्स होते हैं, वो जहाँ गिरेगा वहाँ पर अगर उसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तो वो उग जाएगा। सम नेट्स हैव द हुक्स विच गेट अटैच्ड टू द फर ऑफ द एनिमल। बहुत सारों में हुक्स होते हैं, है ना, और थॉर्न्स होते हैं, वो एनिमल्स की बॉडी में चिपक जाते हैं और इधर उधर फैल जाते हैं। दिस सीड्स आर कैरीड टू ग्रेट डिस्टेंसेज बाय द एनिमल्स एंड ह्यूमन्स ईट फ्रूट्स एंड थ्रो देयर सीड्स अवे फ्रॉम पेरेंट प्लांट। सम सीड्स रिमेन unaffected by the digestive system and are passed out of the body as the feces and the dropping of birds. इस तरीके डिस्पर्सल। अब इसमें क्या होता है, हम जब खाते हैं तो बहुत सी बार हम पूरा चबाते नहीं हैं, ऐसे ही एनिमल्स भी नहीं चबाते हैं, बर्ड्स भी नहीं चबाते, तो वो सीड्स एज इट इज़ हमारे फेसेस में, हमारी जो निकालते हैं फेसेस उसमें जाके नीचे ज़मीन में चले जाते हैं और वो उग जाते हैं। डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन। ओके, सम फ्रूट्स सच एज ए पी पॉड, मस्टर्ड पॉड एंड द ओक्रा बस्ट शूटिंग द सीड्स इनटू द एयर। सबसे बड़ी बात है, जो फलियाँ होती है वो जब सूख जाती है तो बिखर जाती है, बिखर के हवा में उनके सीड्स बिखर जाते हैं और फेवरेबल कंडीशन हो जाती है, डिस्पर्स होकर वो बेबी प्लांट बना लेते हैं। दिस सीड्स लैंड अप एट द डिस्टेंस एंड दस द डिस्पर्स। सब प्लांट्स जो ग्रो कर लेती है वो क्या होते हैं, पत्तियां भी ग्रो कर लेती है। ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम द स्टेम्स। पोटैटो एज एन अंडरग्राउंड स्टेम। पोटैटो है वो रूट नहीं है ना बल्ब है, वो स्टेम है। इट गेट्स मॉडिफाइड टू स्टोर फूड। वो एक्चुअली में जो स्टेम है वो मॉडिफाइड हो गया है उसके फूड को स्टोर करने के लिए। वी ईट द स्टोर फूड। पोटैटो जो है स्टोर फूड उसको हम खाते हैं, वो स्टार्च होता है। पोटैटो बियर्स बड्स कॉल्ड आइज। उसमें बड्स निकलती है, उसको आइज कहते हैं। दिस आइज ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। और यही जो आइज निकलती है, जो आलू की आंखें होती है ना, उसमें ऐसे डॉट्स होते हैं, बस वही डॉट्स ग्रो करते हैं और वो नया प्लांट्स बनाते हैं। जिंजर, ओनियन एंड टर्मरिक आर ऑल्सो द अंडरग्राउंड स्टेम्स। द ग्रो फ्रॉम द स्टेम्स। रोज, हिबिस्कस एंड शुगर केन ऑल्सो ग्रो फ्रॉम द स्टेम्स। These are the plants grow from the stems, that is the column. New plants growing from the stems. ओके, ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम द रूट्स। हाँ, बहुत सारी जो रूट्स होती है। स्वीट पोटैटो इज़ द मॉडिफाइड रूट। स्वीट पोटैटो है, शकरकंद जो है वो क्या है, modified root. It gets swollen because of the store food. We eat sweet potatoes because they contain food. Like a potato, sweet potato bears buds called eyes. When a sweet potato is sown into the soil, the buds grow into new plants. जब sweet potato को ज़मीन में गाड़ दिया जाता है तो वो खुद न्यू प्लांट में बदल जाता है, वो नया प्लांट पैदा कर देता है। Growing plants from the leaves. The main function of the green leaf is to make the food for the plant. But some leaves are modified to produce new plants. बहुत सारी जो पत्तियाँ हैं वो खुद भी उग के जहाँ पर भी गिरती है वहाँ उगती है,
मिट्टी में उसको फेवरेबल कंडीशन मिलती है और नए प्लांट्स में निकल जाता है। ब्रायोफिलम, ब्रह्म कमल इज द सच ए लीफ, ब्रह्म कमल इसी तरीके की लीफ है, आप उसकी लीफ लगा दीजिए तो वो उग जाती है। इट हैज़ बड्स इन इट्स मार्जिन, उसकी जो मार्जिन में बर्ड्स निकल के आती है उससे उगती है। दिस बर्ड्स ग्रो इनटू द न्यू प्लांट्स, और यही बर्ड्स जो न्यू प्लांट्स बनाती है। क्रॉप प्रोडक्शन, फार्मर्स ग्रो क्रॉप्स ऑफ द ग्रेन्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स ऑन देयर फील्ड्स। डू यू नो द व्हाट इज द क्रॉप? क्रॉप इज ए ग्रुप, a large number of plants of the same type grown on a particular field ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम में पर्टिकुलर फील्ड में एक ही टाइप की सेम टाइप ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स अगर लगाए जाते हैं तो क्रॉप होते हैं। जस्ट लाइक इफ यू टॉक अबाउट द फ्रेंच बीन और सोयाबीन, सोयाबीन के खेत में सिर्फ सोयाबीन ही होगा, मेज के खेत में सिर्फ फील्ड में सिर्फ मेज होगा, वीट के फील्ड में सिर्फ वीट होगा। इन अदर वर्ड्स, व्हेन द सेम टाइप्स ऑफ प्लांट्स इज ग्रोन इन द लार्ज नंबर्स ऑन ए पर्टिकुलर फील्ड, दे कलेक्टिवली आर कॉल्ड ए क्रॉप। और जब इस तरीके की पर्टिकुलर फील्ड में एक ही प्लांट का लार्ज नंबर ऑफ पर्टिकुलर फील्ड में हम प्लांट्स को ग्रो करेंगे किसी कमर्शियल पर्पज से या हमारे डिज़ायरेबल पर्पज से, तो उसको हम क्रॉप कहते हैं। ओके, डिफरेंट क्रॉप्स रिक्वायर्स स्पेसिफिक क्लाइमेटिक कंडीशंस फॉर देयर प्रॉपर ग्रोथ। क्रॉप्स आर रिक्वायर्ड सिमिलर क्लाइमेटिक कंडीशन। जो क्रॉप्स होती है उनको सिमिलर क्लाइमेटिक कंडीशन अगर होती है तो उनको सेम सीजन्स में ग्रो किया जाता है। क्रॉप्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड टाइप्स। देयर आर टू काइंड्स ऑफ द क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स सोन इनटू द बिगिनिंग ऑफ द मानसून एंड खरीफ क्रॉप्स दीज आर हार्वेस्टेड एट द एंड ऑफ द मानसून सीजन। अभी जो खरीफ क्रॉप्स में मेज़ आएंगे, सोयाबीन आएगी, है ना, ये सारे। और रबी क्रॉप्स जो है वो जो है ग्रोन की जाती है कब? रबी क्रॉप की जाती है विंटर में, और उसको जब हार्वेस्टेड किया जाता है वो किया जाता है समर सीजन में। ओके, जो खरीफ क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड इन द एंड ऑफ द मानसून। खरीफ क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया आर द इंक्लूड पैडी, मेज, ज्वार, बाजरा, कॉटन, ग्राउंडनट एंड पल्सेस। ओके, द क्रॉप्स आर द बिगिनिंग ऑफ द विंटर सीजन आर कॉल्ड द रबी क्रॉप्स। जो विंटर सीजन के बिगिनिंग में लगाई जाती है वो रबी क्रॉप्स होती है, और हार्वेस्टेड एट द एंड ऑफ द विंटर सीजन एंड स्प्रिंग सीजन। सम ऑफ द मेन रबी क्रॉप्स आर द व्हीट, ग्राम, ओट, बार्ली, पोटैटो एंड द सीड्स लाइक द मस्टर्ड, linseed, sunflower, coriander and cumin, and that is the pea. Different crops of the required different kinds of the soil. Alluvial soil is the fertile soil. It is the highly suitable for the crops such as the paddy, sugarcane and plantains. Plantation and red soil has the high iron content and is fit for the crops like the gram, Bengal gram, green gram and groundnut. Black soil is fit for the crops like the cotton, tobacco, chili, jowar, ragi and maize. Sandy soil is used for the growing the seeds, trees such as the coconut and cashew nut. The sugarcane for alluvial soil, very good alluvial soil for the sugarcane, groundnut in red soil and cotton in black soil and the cashew nut in the sandy soil. Okay, different crops are required for the different types of the soil. Okay, the agriculture is the practice of the producing food and other desired products on a large scale by the cultivation of the certain plants and the raising of the domesticated animals. The practice of the agriculture is also known as the farming. जो एग्रीकल्चर है उसमें फार्मिंग में आ जाए। कल्टिवेशन ऑफ द प्लांट्स इन्वॉल्व्स मेनी प्रोसेस विच आर द डिस्क्राइब्स एज द प्लोइंग। सबसे पहले जो स्टेप्स है वो प्लोइंग मीन्स पहले मिट्टी को टिल्टिंग ऑफ द लैंड। द प्रोसेस ऑफ द टर्निंग द सॉइल टू लूजन इट्स कॉल्ड द प्लोइंग। लार्ज फॉर्म्स ऑफ द प्लोड विथ ए टिलर पुल्ड बाय ट्रैक्टर से या हल से उसको जोता जाता है और उसी को कहते हैं एनिमल्स और सच बुलक्स, और इससे भी जोता जाता है। मोर एयर फॉर द प्लांट्स, ऐसा इसलिए किया जाता है प्लोइंग क्योंकि उसमें एयर ट्रैप हो सके मिट्टी में, सॉइल में। एडिंग मैनर एंड फर्टिलाइजर, फिर उसको मैनर और फर्टिलाइजर्स उसमें ऐड किए जाते हैं। सोइंग, पुटिंग द सीड्स इनटू द सॉइल टू द प्लांट्स विद ग्रो इज कॉल्ड द सोइंग। जब बीज उसमें बिखेरे जाते हैं या बोए जाते हैं तो उसको सोइंग कहते हैं। और गुड क्वालिटी सीड्स आर सोन टू गेट अ गुड यील्ड। बहुत अच्छा प्रोड्यूस प्राप्त करने के लिए, क्रॉप प्राप्त करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा?